हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 19 तारीख को अगस्त को 2026 को 12:50 पर मिसलेनियस केस सुनने के बाद अचानक कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई स्थगित कर दी गई। कारण बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज। अब कारण क्या था असली वो तो पता नहीं, लेकिन यही बताया गया। और इस स्थगन ने 8 लाख बैंक पेंशनर को एक प्रकार से कोमा में भेज दिया। हर व्यक्ति की अपनी प्रतिक्रिया आने लगी और इन प्रतिक्रियाओं में जो खास करके हमारे जो एक्टिविस्ट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया आने लगी। मैं यहाँ एडवोकेट कमल पाटनी जी की प्रतिक्रिया डाल रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है इन प्रतिक्रियाओं को यहाँ डालें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समझ में नहीं आ रहा है, एक 35.1 रेगुलेशन 2-3 लाइन का रेगुलेशन है, उसको इंटरप्रेट करने में इस देश की सर्वोच्च संस्था जिसे हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं 25 साल से 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रही है। रियली फैंटास्टिक। और उस इंटरप्रिटेशन के इंतजार करते करते न जाने कितने लोग ऊपर चले गए और कितने लोग इसमें बीमार पड़े हुए और कितने इंतजार कर रहे हैं। खैर एनीवे, जो कुछ कमल पाटनी जी ने लिखा है मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में अचानक कार्रवाई स्थगित। संयोग प्रशासनिक कारण या कुछ और। एमसी सिंगला प्रकरण को लेकर बैंक पेंशनर्स को लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। यह प्रकरण केवल एक व्यक्ति या कुछ पेंशनर्स का मामला नहीं है, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र के हजारों लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है। 20 अगस्त 2026 को यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में नियमित प्रकरण के रूप में आइटम नंबर 102 कोर्ट नंबर 2 में सूचीबद्ध था। 20 को नहीं था, 19 अगस्त को था। ये उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेंशनर्स की कानूनी टीम, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनी सिंघवी भी शामिल थे, बहस के लिए पूरी तरह तैयार थे। श्री केवी आचार्य जी, जेडी शर्मा जी, श्री डी के हंसता, श्री TR S भी न्यायालय में उपस्थित थे। लेकिन लगभग दोपहर 12 बजे अचानक यह सूचना दी गई कि प्रशासनिक कारणों से माननीय न्यायालय भोजनावकाश के बाद की कार्रवाई के लिए नहीं बैठेगा। परिणाम स्वरूप आइटम नंबर 101 और 102 दोनों को 2 सितंबर 2026 के लिए आगे बढ़ा दिया गया। यहीं से सवाल पैदा होता है, यदि न्यायालय का भोजनावकाश के बाद न बैठना वास्तव में प्रशासनिक कारणों से था तो निश्चित रूप से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायालय की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और परिस्थितियां होती हैं जिनकी पूरी जानकारी बाहर बैठे लोगों को नहीं होती है, इसलिए बिना प्रमाण किसी षड्यंत्र का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। लेकिन दूसरी ओर जब कोई मामला वर्षों से लंबित हो, जब पेंशनर लगातार तारीखों का इंतजार कर रहे हों, जब कानून टीम पूरी तरह साथ न्यायालय पहुंची हो और मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद अचानक आगे बढ़ जाए, तो प्रभावित पक्षों के मन में प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। क्या वास्तव में कोई आकस्मिक प्रशासनिक कारण उत्पन्न हुआ था? क्या न्यायालय के दोपहर बाद न बैठने का कारण रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध है? क्या ऐसी स्थिति के लिए कोई पूर्व निर्धारित प्रशासनिक सूचना थी? और यदि ये केवल एक सामान्य प्रशासनिक परिस्थिति थी तो क्या पेंशनर्स को इसके बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि अनावश्यक संदेह और अफवाहों को जन्म मिले? इन प्रश्नों के उठाना न्यायपालिका पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता की अपेक्षा करना। लोकतंत्र के इन प्रश्नों को उठाना न्यायपालिका पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि पारदर्शिता की अपेक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का अधिकार है। एमसी सिंगला प्रकरण में पहले भी अनेक बार सुनवाई आगे बढ़ चुकी है, इसलिए प्रत्येक नई तारीख उन हजारों पेंशनर्स के लिए केवल एक कैलेंडर, एक तारीख नहीं। उनमें से अनेक वृद्ध हैं, वर्षों से अपने वैधानिक अधिकार की निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की अटकल या षड्यंत्र की धारणा को तथ्य का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई गंभीर अनियमितता है तो उसका प्रमाण सामने आना चाहिए।
यदि कोई प्रशासनिक कारण है तो वह स्पष्ट होना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में पारदर्शिता की सबसे अच्छा उत्तर है। अब 2 सितंबर 2026 की तारीख सामने है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उस दिन मामले की अनावश्यक रूप से स्थगित न किया जाए और न्यायालय इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रभावी सुनवाई आगे बढ़ाए। पेंशनर्स को किसी विशेष पक्ष में निर्णय नहीं चाहिए। उन्हें केवल इतना चाहिए कि उनके मामले का निष्पक्ष, निर्बाध और समयबद्ध सुनवाई हो, क्योंकि न्याय में केवल फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, न्याय होता हुआ दिखाई देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसलिए भी नहीं है कि षड्यंत्र हुआ ही है, बल्कि इसलिए कि यदि सब कुछ सामान्य था तो स्पष्ट करने में संकोच क्यों हो। अब निगाहें 2 सितंबर 2026 में है। एडवोकेट कमल पाटनी। दोस्तों, जो कुछ उन्होंने लिखा है, मैसेज दिया है, राइट अप उनका है, वो मैं पढ़ के बता दिया है। क्योंकि वो एडवोकेट कमल पाटनी जी का है, मैं ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, ये अपने आप में ही स्पष्ट है। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।